राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्रेमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज ट्रिप का तीसरा दिन है, तो मैं ये व्लॉग आप लोगों के पास पहुँचाने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। भले टाइम पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन पहुंचा ज़रूर दूंगी। तो हम लोग निकल गए हैं सुबह सुबह ही उठ करके। 3 बजे से हम लोग उठे थे और नहा धो करके तैयार हो गए और हम लोगों ने भुवनेश्वर का रूम छोड़ दिया है। आज हम लोग निकल गए हैं पुरी के लिए। हम लोग 4 बजे से निकल गए हैं, तो यहाँ से पुरी 42 किलोमीटर है। तो सुबह सुबह सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है और पूरा रास्ता खाली रहता है, तो जल्दी पहुँच जाते हैं। तो मैं आप लोग का थोड़ा थोड़ा व्यू दिखाते चलूँगी रास्ते का। तो अभी हम लोग पूरी पहुँचे नहीं हैं। ये कौन सी जगह है मुझे नहीं पता, सब सो रहे थे, तो मैं हल्का हल्का शूट करते जा रही हूँ रास्ते में। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं श्री पावन धाम जगन्नाथपुरी में। तो बहुत खुशी हो रही है। मैं ज़्यादा ऐसे फेंकूँगी तो नहीं, लेकिन हाँ, ये मेरी 5वीं बार है पूरी में। इससे पहले 4 बार जा चुकी हूँ अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइम मैं अपनी बेटी का बाल गिराने गई थी पुरी में। वहाँ पे बाल भी गिराया जाता है बच्चों का। तो उस टाइम पे कोई मेंबर नहीं था, से ना ही दोस्त थे और ना ही फैमिली का कोई मेंबर था। उस टाइम पे बस मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे गए थे। और उसके बाद बाकी के एक टाइम पे जब यहाँ हमारे यहाँ से बस निकाली गई थी, उस टाइम पे गए थे। और एक बार, मतलब ऐसे करके मैं 4 बार पहले जा चुकी हूँ, तो ये मेरी 5वीं बार है पूरी। और हर जगह मैं घूम चुकी हूँ पूरी में, सारा जगह दर्शन कर चुकी हूँ। तो वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को सुकून मिलता है। और मैं जितनी बार भी गई हूँ ना, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। तो देखिए, हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। और इतनी भीड़, हम लोग तो सुबह सुबह 6 बजे ही पहुँच गए थे वहाँ पे, फिर भी हम लोगों को लाइन लगनी पड़ी। और इतनी लंबी लाइन, हम लोग सुबह के टाइम पे पहुँचे थे, फिर भी हम लोगों को कितनी लंबी लाइन में लगनी पड़ी थी। और इतनी भीड़ थी ना, और अगर थोड़ी सी भी अगर लेट करोगे तो फिर तो हो गए, मतलब रात हो जाएगी आपको दर्शन करते करते। बहुत ही ज़्यादा भीड़ इस टाइम पे तो सबसे ज़्यादा भीड़ होते हैं। अभी जो चल रहे हैं ना, दिसंबर के महीने में जो बच्चों की जब छुट्टी होती है, तो मुझे लगता है सब उसी टाइम पे आते हैं। और ठंड का भी मौसम रहता है ना, तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। नहीं तो यहाँ पे बहुत बहुत भयानक, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इस टाइम पे आना ही बहुत अच्छा रहता है। तो आगे गाड़ी वगैरह जाना मतलब ऐसे नहीं था, अलाउ नहीं था। यहीं से हम लोगों को मतलब पैदल चल के जाना पड़ता है। तो हम लोग गाड़ी वहाँ पे पार्किंग पे रख दिए हैं और यहाँ से हम लोग चल रहे हैं। तो ये जितने भी आप लोग देख रहे हो ना, इतना लाइन लगता है। तो हम लोग तो जल्दी पहुँच गए थे, तो उतना लाइन नहीं लगाना पड़ा हम लोग को। फिर भी हम लोगों ने 2-2.5 घंटे हम लोगों ने लाइन पे मतलब खड़े रहे ऐसे, तब जाके दर्शन हुआ। और लाइन पे खड़ा रहना भी एक भगवान जी का आशीर्वाद समझ लो, क्योंकि आप कितनी देर, आपका पेशेंस है, आप कितनी देर भगवान के लिए वेट कर सकते हो, पता चलता है ना। और अगर ऐसे ही अगर आप दर्शन कर लिए तो फिर क्या फ़ायदा, फिर है कि नहीं। तो मैं तो जितनी बार भी गई हूँ बहुत अच्छे से दर्शन कर पाई हूँ, और इस बार भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गई। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को पूरा अंदर तक नहीं ले जा पाऊँगी, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। तो बस यहीं तक मैं आप लोग को दिखाऊंगी, और बाकी बस यहाँ का व्यू देख लीजिए। तो ये है मंदिर, और इससे आगे आप लोग को मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। हम लोगों ने यहीं दुकान वाला हम लोगों के दर्शन हो गए हैं। बहुत अच्छे से हम लोगों ने दर्शन कर लिया है। और बहुत लेट हो गई थी, हम लोगों ने सुबह से मतलब पानी भी नहीं पिया था, और बहुत ज़ोरों की प्यास लगी थी। तो यहाँ पे हम लोगों को ये दिख गया है, सिकंजी वाले। तो यहाँ पे हम लोग ये नींबू पानी पी रहे हैं। तो इसको पीने के बाद फिर हम लोग कहीं रास्ते में नाश्ता वगैरह करेंगे, और फिर हम लोग निकल जाएंगे कोणार्क के लिए, सूर्य मंदिर। तो वहाँ पे भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी।
ये जो तालाब दिख रही है ना सामने, ये इसको शायद नरेंद्र पोखरी बोला जाता है। तो मुझे इतना पता नहीं है, तो जो पता है वही बोल रही हूँ, इसके बारे में ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकती मैं। तो अभी हम लोग यहाँ से नींबू पानी पीने के बाद निकल गए हैं। हम लोगों ने अभी तक कुछ भी खाया नहीं, पिया है, खाया नहीं है। तो रास्ते में कहीं पे हम लोग नाश्ता करेंगे और अभी टाइम हो रहा है शायद 10 बज रहे हैं। तो अब हम लोग सीधे निकल गए हैं कोणार्क के लिए, सूर्य मंदिर दर्शन करेंगे वहाँ पे, और वहाँ के बारे में भी मैं कुछ कुछ बताऊँगी जितना मुझे पता है। तो चलिए आप लोग देखिए रास्ते का व्यू देखते चलिए। हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है, जिसको जो मन था, कोई दही बड़े खाए तो कोई समोसे बड़े इडली इस तरह से। और यहाँ पे ना पूरे रास्ते में नारियल बिक्री हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे साइड पे ही सस्ते हैं। यहाँ पे तो इतनी रेट है, एक नारियल पानी यहाँ पे 60 रुपीज़ का है और हमारे यहाँ पे 40 या 45 इतना ही है, लेकिन यहाँ पे बहुत रेट है। फिर भी मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी, मेरे बच्चों को भी नारियल पानी पीना बहुत पसंद है। और मुझे लगता है सभी को पसंद होगा नारियल पानी, किसको नहीं पसंद। हर जगह पे देखो नारियल इतने ढेर लगे हुए हैं, लेकिन बहुत रेट है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कोणार्क मंदिर, और यहाँ पे मार्केट लगती है इस तरह से। मतलब आप जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकते हो, जो चाहे वो ले सकते हो, सब कुछ मिलती है यहाँ पे और जमकर शॉपिंग कर सकते हो आप। लेकिन मेरे बच्चे मुझे यहाँ पे कुछ भी शॉपिंग करने दिए नहीं। ये देखो यहाँ पे पर्स, एक से बढ़कर एक पर्स यहाँ पे टंगे हुए हैं, और मेरा मन तो इन्हीं में था। मैं उसी को देख रही थी और उसको देखते देखते मैं सबसे पीछे रह गई, मुझे छोड़ के भी सब चले गए। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ सीधे म्यूज़ियम में। अभी हम लोग मंदिर गए नहीं हैं, पहले हम लोग म्यूज़ियम जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से मंदिर को बनाया गया था। वहाँ पे सारा दर्शाया गया है, सब कुछ डिटेल में, एक एक चीज़ लिखा गया है। उड़िया में, हिंदी में, इंग्लिश में, तीनों में है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मतलब कब बनाई गई थी मंदिर को, किस लिए बनाया गया था, सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑडिटोरियम में, वहाँ पे भी बताया गया है कि मंदिर किस तरीके से बनाया गया है। तो मैं वो भी आप लोग को दिखाऊंगी, बने रहिए वीडियो में।
तो बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ देख करके। ये सब चीज़ ना बच्चों को दिखाना चाहिए खासकर। हम लोग तो पहले आए थे, देख भी चुके हैं एक बार, लेकिन बच्चे नहीं आए थे तो उनको दिखाना चाहिए। और मेरे बच्चे भी ये सब देख करके बहुत खुश हो गए, अच्छा लगा उनको भी देख करके। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं सूर्य मंदिर। ठीक है, वहाँ पे पहले हम लोगों ने इसके बारे में समझ लिया, जान लिया कि किस तरह से बनाया गया था। तो ये है सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। ये मंदिर की भव्यता के कारण ही देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, ठीक है, मुझे समझानी नहीं आती इतने अच्छे से, तो आप लोग समझ जाओ। और जो लोग गए हैं उनको अच्छे से पता होगा। बहुत यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं लोग देखने के लिए, तो पता होगा। मुझे इतने मतलब अच्छे से समझाने की ज़रूरत भी नहीं है लगता है। तो यहाँ देखिए,
उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे और रास्ते में ही कहीं पे अच्छे से लंच करेंगे। अभी दोपहर का टाइम हो चुका है लंच करने का। उसके बाद हम लोग चलेंगे बीच पे वापस पूरी, हाँ सी बीच चलेंगे, वहाँ पे भी आप लोग को मैं घुमाऊंगी। तो आज मतलब पूरा दिन वहीं पे रहेंगे, वहीं पे बिताएंगे, अच्छे से घूमेंगे। उसके बाद फिर शाम को हम लोग निकल जाएंगे रिटर्न घर के लिए। तो हम लोग आ गए हैं बीच पे और इतना अच्छा लगता है ना शाम के टाइम पे, बहुत अच्छा लगता है। सबसे मतलब बीच पे घूमने का टाइम ना शाम का ही है, मुझे लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है शाम के समय घूमने में। सुबह में जाओगे तो आप अच्छे से समुद्र में नहा सकते हो, लेकिन अगर घूमना है वहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, बिताना है, तो आप शाम को ही जाओ, अच्छा लगता है वहाँ पे ना। मतलब शाम के टाइम पे बोला जाता है लहरें और ज़ोर ज़ोर से मारती हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें किसी ने बोला कि यहाँ पे आप राम लिखो तो उस जगह पे पानी टच नहीं करेगी बोल करके, तो यहाँ पे मैं राम लिखी हूँ और सच में यहाँ पे मतलब अच्छे से टच नहीं कर पाई, आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा ब्लर हो गया है कैमरा। यहाँ पे ना समुद्र किनारे पे मेले वगैरह भी लगे हुए थे, लेकिन हम लोगों को थोड़ी शांति जगह चाहिए थी, तो हम लोग थोड़े दूर चले आए थे। मतलब अच्छा लगता है ना एकदम शांति, अकेले समुद्र किनारे बैठो, थोड़ी खुद से मस्ती करो। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आ गए, तो फिर भी कोई बात नहीं, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया इस टाइम पे। और बहुत देर तक हम लोग रुके यहीं पे, और उसके बाद फिर हम लोग मतलब रील वगैरह बनाए और फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। वो तो बहुत ज़रूरी है फ़ोटो, है ना। कहीं जाओगे तो फ़ोटो नहीं ले तो फिर मज़ा नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग मतलब पूरी मतलब शाम हो गई, रात के 8 बज गए यहीं पे हम लोग को बीच पे ही। उसके बाद हम लोग लंच करेंगे, डिनर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए वापस। अब यहाँ से विदाई हो जाएगी हमारी पूरी से। पता नहीं फिर जगन्नाथ भगवान कब बुलाए, हमारा कब आना हो पता नहीं है ना। ऊपर वाले की जब तक बुलावा नहीं होती कोई कहीं नहीं जाता, बोला गया है, ऐसे ही नहीं बोला गया है ये सब। तो अब यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे, रास्ते में ही कहीं पे अच्छे से डिनर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे रात को ही निकल जाएंगे हम लोग, और सवेरे पहुँच जाएंगे घर। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के, और बीच पे तो सबको अच्छा लगता है ना। और हम लोग रुके भी होते, नहाते भी, लेकिन फिर वही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसी वजह से हम लोग रुके नहीं। और उसके बाद एक घर जाते टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे मिठाई वगैरह ली। तो ये वो जगह है जहाँ पे मिठाइयाँ मिलती है, बहुत फेमस है यहाँ की मिठाइयाँ, और बहुत अच्छी अच्छी मिठाई मिलती है। तो फ्रेंड्स, मेरी ब्लॉग अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।